द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ अ कार। जो ये ग्राफ दिया गया है बेटे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी कार के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस कार के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, इस ग्राफ का क्या नाम है? देखो, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 20 सेकंड। कह रहा है कि 20 सेकंड में कार का डिस्प्लेसमेंट आपको बताने हैं। कार का टाइम कितना दे रखा है? 20 सेकंड। 20 सेकंड, और 20 सेकंड में क्या बताने हैं आपको? डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो फिर उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यहाँ पर लिखूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। इट मीन्स अगर मैं वाई एक्सिस पर जो वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पर जो वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर जो हमारा टाइम है, इसका मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि वाई एक्सिस का जो फिजिकल क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस का जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इट मीन्स मैं यहाँ पर इसका, अगर इस शेप का जो हम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्रायंगल है, फिर अगेन एक ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, तो इन सब शेप के हम अगर एरिया को कैलकुलेट करें, यानी कि प्रोडक्ट तो यही बताएगा ना, एरिया ही तो बता रहा है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर इस वाई एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है, इसका एरिया जब कभी भी आप कैलकुलेट करें तो पॉजिटिव सिंबल के साथ इसको लिखें, लेकिन इस टाइम एक्सिस के नीचे का जो एरिया है इसको नेगेटिव सिंबल के साथ लिखना पड़ेगा। तो आप अगर इनके इस अलजेब्रिक रूल को फॉलो करके इसके एरिया को कैलकुलेट करके सबको ऐड करते हैं इनके सिंबल, रेस्पेक्टिव सिंबल के साथ, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो हम क्या करते हैं कि इनके एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आपको तो पता भी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट ही देता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इसका एरिया कैलकुलेट करें, तो इसका एरिया कैलकुलेट करें तो 1/2, ये कितना हो जाएगा? 1/2, और यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? बेस का मतलब क्या हो जाएगा? 4-0, और इनटू इसकी हाइट 10-0 हो जाएगा। 10-0 हो जाएगा बेटे, और प्लस अब इस रेक्टेंगल की यहाँ तक ये वाला जो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेस इनटू हाइट होता है, बेस 12-4 हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा? 10-0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? प्लस 1/2, और इस ट्रायंगल की हाइट देखो, सॉरी एरिया देखो, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में 14 है, यहाँ पर बेस में क्या है? यहाँ पर 14 है। बेस में क्या है बेटे? यहाँ 14 है। तो 14 और -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा बेस, और हाइट इसकी 10-0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 14-2 करेंगे, 12 करेंगे, और इंटू 10-0 करेंगे। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ से टाइम एक्सिस से नीचे का स्लो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के कैलकुलेशन में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम जब इसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो हम देखेंगे 1/2 और फिर 16 - 14,
16 माइनस 14 और इंटू 10 माइनस 0, तो 10 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस हम यूज करेंगे और फिर यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। इस रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वो बेस इंटू हाइट होगी, तो 20 माइनस 16 हो जाएगा और हाइट जो होगा वो 10 माइनस 0 हो जाएगा। इस पूरे कैलकुलेशन को हम सेट करेंगे जब, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1/2 इंटू 4 इंटू 10 हो जाएगा और प्लस 12 में से 4 जाएगा तो 8 इंटू 10 हो जाएगा ये, प्लस 1/2। 14 में से 2 जाएगा, 12 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 10 माइनस 0 तो 10 हो जाएगा, माइनस 1/2। 16 माइनस 14 तो 2 हो जाएगा और 10 माइनस 0 तो 10 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जब 4 और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये 20 हो जाएगा, ये प्लस 80 हो जाएगा बेटे, और फिर प्लस 10 माइनस 10 और माइनस 40। यहाँ से कितना हो जाएगा 8, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 80 और 20 100 माइनस 40 हो जाएगा और आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।